तो इसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग लिंक भी शेयर करूंगा आपके साथ। लोकेश जी जुड़ चुके हैं। लोकेश जी सर मैकेनिकल हेड हैं अच्छा झारसुगुड़ा साइट में। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, वेलकम। और सूरज प्रकाश मैकेनिकल के पीएम इंचार्ज हैं झारसुगड़ा वेरी साइट में। वेरी नाइस। तो आज अपन और कुछ प्रताप साहू। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करेंगे आज। हाँ, प्रकाश का क्या हाँ, बता रहे हैं, प्रताप जी का? प्रताप साहू का आवाज नहीं आ रहा, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। बताइए। प्रताप साहू शिफ्ट मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हैं जी। झारसुगड़ा साइट पे। अच्छा, अच्छी बात है। और उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, आज से पहले आदित्य बिरला में भी थे। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अभी दो दिन पहले ही वहां से बिरला कॉपर से आया। असल में दहेज में एक प्रोग्राम था 4 दिन का। जी बिरला कॉपर में था मेरा। ये मुर्गे में भी एक प्रोग्राम देने जाना है 3 तारीख को। बस ये ट्रेनिंग चलती तो रहती सर है। आप ये सिर्फ हाइड्रोलिक की ट्रेनिंग देते हैं कि और भी कुछ ट्रेनिंग नहीं नहीं, होता है? मेरे घर से 20-25 विषय हैं, जिसमें कि बेयरिंग ल्यूब्रिकेशन जी है, पंप है, कंप्रेसर है, लाइबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस है, टीपीएम है, और प्रोसेस कंट्रोल वाल्व्स है, हाइड्रोलिक्स है, न्यूमेटिक्स है। ऐसे कम से कम 18 से 20 विषय हैं। क्योंकि तो हमने आप सर इंडस्ट्री तो में काम मतलब किया है 15 साल, तो हमको एक्चुअली आप लोग की समस्या जल्दी समझ में आती है, ये डिफरेंस रहता है। अगर आप खाली ट्रेनिंग में रहे जी और प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल। आप कौन सी कंपनी में थे सर? मैं पहले एक एटीवी प्रोजेक्ट था सोनपुरा में, उसके बाद फिर एचईजी लिमिटेड है मंडीदीप में हमारे भोपाल के पास। एचईजी लिमिटेड जो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाता है। आवाज कट रही है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है एचईजी लिमिटेड, उसमें था मैं। एचईजी लिमिटेड। सर। जी जी जी। तो वो क्या है, भारत में दो ही एच कंपनी ई इलेक्ट्रोड लिमिटेड, अच्छा बनाती है, एक तो अच्छा। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया। एच ई जी, ओके। एचईजी और हिंदुस्तान ग्रेफाइट इलेक्ट्रो इंडिया। ग्रेफाइट्स। ओके ओके। कहाँ पे है सर ये प्लांट इसका? ये मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल के पास, वहां पे है ये। भोपाल, अच्छा 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 अच्छा। मोहंती साहब जुड़ गए, राजीव मोहंती जी, नमस्कार। सर राजीव मोहंती झारसुगड़ा में भी ये हाइड्रोलिक इंजीनियर हैं, अच्छा। हाइड्रोलिक एक्सपर्ट हैं। जी, उन्होंने एक ड्राइंग भी भेजा है सर ग्रुप में। वहाँ पे बिलेट कास्टिंग मशीन है, जी जी। तो उसकी एक ड्राइंग उन्होंने भी भेजी है, शेयर किया है ग्रुप में। ठीक है। तो लास्ट में ये सब पे भी चर्चा होगी, पूरा पूरा जितने डिटेल भी डाउट्स डिस्कशन होगा, आपका हैं। कोई भी क्वेरी जो है राजीव अनआंसर्ड नहीं होगी, तभी पे चर्चा होगी। राजीव जी राजीव अनम्यूट करके बताइए अपने बारे में। मोहंती साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं शायद, ये इश्यूज होते हैं एक्चुअली, कई बार नेटवर्क का इशू हो सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती हाँ, नेटवर्क का इशू। है। मोहंती जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। राजीव बताइए थोड़ा अपने बारे में बताइए, और आपने जो शेयर किया है ग्रुप में ड्राइंग, उसके बारे में बताइए। सर जो अभी सेम का हेलो हाँ, बताइए।
हाँ राजीव जी, आपका आवाज नहीं आ पा रही है। आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ शायद नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मिश्रा जी शुरू कर लेते हैं क्या? टाइम हो गया सर है। मेरी आवाज अनम्यूट करिए सर मेरी राजीव आवाज सर, नहीं आ रही है स्टार्ट आपको? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है सर, आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। सर एक्चुअली क्या है ना सर, रिसेंटली हमारा एक इशू आया था। जी क्या ये सर, ये जो बीसीएम का प्लाटेन सिलेंडर है ना सर, जी जी। वो ऑटोमेटिक राइज हो रहा था। हाँ हाँ तो वो ऑटोमेटिक राइज हो रहा था, तो उसके लिए सर वो फॉल्ट क्या है ना, अभी तक स्टिल प्रेजेंट है हमारा सिस्टम में। अच्छा तो प्रॉब्लम क्यों सर वो ऐसा हो रहा? जी जी बताइए बताइए। तो सर वो क्यों सर ऐसा हो रहा है, तो हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे। थोड़ा सर बताएंगे क्या सर, वो ड्राइंग देख के क्या करेंगे एग्जैक्टली क्या करेंगे। प्रॉब्लम हो सकता है? आपकी ड्राइंग मिली है, उस पे स्टडी चल रही है और उस पे जो आपकी समस्या है वो 4 और 5 तारीख को आप जब जुड़ेंगे तो उसी पे चर्चा होगी, ठीक है सर। है ना। अभी बेसिक हाइड्रोलिक क्योंकि इस विषय का प्रोग्राम है तो हम ज्यादातर लोगों को कोशिश करेंगे कि पहले वाल्व्स का इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और सर्किट के माध्यम से उसको कैसे समझते हैं, तो उस तरह से हम लेके चलेंगे और चौथी 5वीं तारीख को इसी पे पूरी चर्चा होगी। जी सर। तो मिश्रा जी कर लो शुरू। जी सर, शुरू कीजिए। ओके। तो कल एक्चुअली हम लोग ने एक तो पंप के विषय में जाना, जो कि हमने देखा था सबसे पहले दिन हमने पास्कल्स लॉ के विषय में पढ़ा था। फ्लो और प्रेशर क्या होता है, किस तरह काम करता है, सिलेंडर में अगर दोनों तरफ से ऑयल दे दिया जाए तो किस तरह से काम करेगा वो, और फॉरवर्ड और रिट्रैक्शन में कौन सी स्पीड ज्यादा होती है, ये सब हमने समझा था। और कल अपनी बात पंप से रिलेटेड हुई थी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनेमिक पंप, और पंप का लोड सेंसिंग कंट्रोल किस तरह से काम करता है, और उसका सेटिंग कैसे करना है, फ्लो कंपेंसेटर का, प्रेशर कंपेंसेटर का, और पूरा मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, वो सब हमने कोशिश की थी जानने की। उसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स, हमने पहले दिन यही बात की थी कि 3 विषयों में हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पंप रहेगा, जो कि इनवेरिएबली सभी सिस्टम में अनिवार्य रूप से लगा होता है, और पंप जो आपको हाइड्रोलिक एनर्जी जो बना के देता है उसको नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना ही इंजीनियरिंग बताया गया है। नियंत्रण ही इंजीनियरिंग है। तो यदि हम उसको नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज अगर वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर हमारा फेलुअर उसमें माना जाएगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, या तो अज्ञानता की वजह से, या हो सकता है कोई उसमें डिजाइन फॉल्ट है, या कोई तमाम कारण हो सकते हैं उसके। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है। तो और फाइनली जो कंट्रोल हम 3 चीजों का करेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल। और कंट्रोलिंग के बाद जो ऑयल निकलेगा वो फिर एक्शन में जाएगा, जहाँ पे एक्शन होने वाला है, एक्चुएटर जिसको हम बोलते हैं। तो वो रोटरी एक्चुएटर भी हो सकता है और लीनियर एक्चुएटर भी हो सकता है, दोनों तरह से ही हो सकता है। तो आप अपने पास कोई पेन कॉपी निश्चित रूप से आपकी होगी, तो कई बार मैं कुछ आपको प्रश्न दूंगा तो वो आप उसको बना के मेरे को दिखाएंगे, तो अपन उस तरह से भी इसको आगे लेके चलेंगे। मिश्रा जी ठीक है ना? जी सर, जी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पेपर और एक पेन अपने पास रखिए, क्या होता है, ताकि जो जब भी तक हम इसको इम्पोर्टेंट सर्किट पॉइंट्स को बनाएंगे नहीं और ये हैं। सब नहीं करेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को बनाना है और अपने व्यवहार में लेके आना है। विकास जी आ गए, नमस्कार विकास। जी सर, नमस्कार। हाँ तो विकास जी आप शुरू ही कर रहे थे, हम लोग अभी एक परिचय चल रहा था सभी से, क्योंकि सबसे मेरी बात नहीं हो पाई थी। तो हम इस विषय को फिर शुरू कर रहे हैं, और आज कुछ पेन पेपर भी रखिएगा तो कुछ मैं आपसे ड्राइंग वगैरह भी बनवाऊंगा। ठीक है सर। क्योंकि जब तक हम इसको बनाएंगे नहीं, सिंबल्स को समझेंगे नहीं, तब तक हाइड्रोलिक पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। तो हमको ये सब चीज़ों को बना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी हम सफल हो पाते हैं। जी जी सर। तो मिश्रा जी का आदेश हो गया है कि हम शुरू कर सकते हैं इसको। तो हम लोग कल जो बात कर रहे थे, डायरेक्शन कंट्रोल की हम बात कर रहे थे कि दिशा का नियंत्रण कितनी तरह से हो सकता है और कौन कौन से वाल्व हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप उसको मेरे को हाथ खड़ा कर दीजिएगा या बता दीजिएगा, तो मैं उसको रोक के फिर से डबल से समझाऊंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी।
तो ये मिश्रा जी स्क्रीन दिख रहा है मेरे को आपको शायद? जी दिख रहा है सर। तो इसमें कल हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स के ऊपर थे, तो इसको हम समझते हैं कि आगे और किस तरह से काम करता है। तो कल हमने चेक वाल्व के विषय में पढ़ा था, जिसमें कि नॉन रिटर्न वाल्व भी हम उसको बोलते हैं, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व और पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, इसके विषय में पढ़ा था। तो मैं जस्ट उसको रिवाइज कर दूं एक बार आपको। तो ये हमारा चेक वाल्व था जो कि एक दिशा में फ्लो को परमिट करता है और रिवर्स फ्लो जो है लॉक हो जाता है। तो ये चेक वाल्व है हमारा। और इसके बाद ये राइट एंगल चेक वाल्व भी होता है, फंक्शन वही है, लेकिन इसमें जो ऑयल की जो डिलीवरी होगी वो 90 डिग्री में होगी, ना कि वो इन लाइन रहेगा, है ना। तो ये 90 डिग्री में काम वही है चेक वाल्व, और रिटर्न फ्लो को ये अरेस्ट करता है। और ये था वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व जो हमने पहले दिन बात की थी, मीटर इन मीटर आउट के सर्किट के लिए, उसके में ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से जब ऑयल जाता है तो ये फ्री फ्लो रहता है, 2x2 वाल्व है ये, और जब रिटर्न आएगा तो ये लॉक हो जाएगा। रिटर्न में ये स्प्रिंग इसको बंद कर देगी दरवाजे को, और यहाँ से फिर इसको इसी थ्रॉटल वाले रास्ते से ही गुजरना है, विच इज एडजस्टेबल। जब भी ये नॉब कहीं दिया रहे तो वो एडजस्टेबल माना जाता है। और इसमें हम देखेंगे तो ये इसका ISO सिंबल रहता है, जो सेल्फ एक्सप्लेनिंग है कि अगर यहाँ से तेल आ रहा है तो यहाँ जाके रुक जाएगा और इसको यहाँ से ही गुजरना है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कहलाता है वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व की दिशा का नियंत्रण जो है, फ्लो का नियंत्रण एक दिशा में ही होगा। जब यहाँ से तेल आएगा तो यहाँ से फ्री फ्लो कर देगा, यहाँ से फिर इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि ये फ्री फ्लो वाला रास्ता है तो लेफ्ट टू राइट फ्री फ्लो होगा, राइट टू लेफ्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्लो, जो मीटर इन मीटर आउट में हमने समझा था। और ये था पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, जिसमें कि ये यहाँ से अगर ऑयल आएगा तो ये इसको लेफ्ट करके यहाँ से निकल जाएगा, ये फ्री फ्लो कहलाएगा, और रिवर्स जो है लॉक हो जाएगा। अब रिवर्स भी आपको फ्लो चाहिए तो फिर आपको नीचे से प्रेशर देना पड़ेगा जो इसको लेफ्ट खाली भर करेगा, और रिवर्स फ्लो विल बी एस्टेब्लिश, रिवर्स फ्लो फिर बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने आपको इसका एनिमेशन भी दिखाया था, ये देखिए इसको उठाते हुए, और ये ऑयल चला गया राइट टू लेफ्ट, और जब हमने इसको रोका तो स्प्रिंग ने इसको तुरंत बंद कर दिया। तो लेफ्ट टू राइट जो रिवर्स फ्लो को ये रोकता है। लेकिन कई स्थिति ऐसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेकिंग एप्लीकेशन, या कोई गैरेज में आप जाते हैं, कार लिफ्ट करने वाली मशीन लगी रहती है, तो कार को बीच में लिफ्ट करके अगर आपको रोकना है तो इस तरह का पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व इस्तेमाल किया जाता है, जो लॉकिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत कारगर होता है। तो देखिए यहाँ से पायलट आया और इसने इसको लिफ्ट किया और ये वहां जाने लगा, रिवर्स फ्लो भी बन गया इसमें। तो ये ऊपर से इसमें पायलट है, टाइप वही है, खाली इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग रहेगा कि वो इसमें पायलट ऊपर से आएगा और रिवर्स फ्लो बनाने के लिए तो ये इसको धकाएगा और रिवर्स फ्लो विल बी एस्टेब्लिश्ड। ये इसका ISO सिंबल है, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। और कल मैंने कुछ लाइनें भी आपको बताई थी कि उन लाइनों का क्या मतलब है। तो अगला हम समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज, एक्चुअली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को हम किस तरह से नाम देते हैं उसके लिए अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं जैसे 3/2, तो 3 विल बी द नंबर ऑफ पोर्ट, मतलब उसमें कितने होल हैं कनेक्शन करने के लिए, वो कहलाता है 3। पहला जो शब्द या नंबर लिखा रहेगा वो हमेशा नंबर ऑफ पोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नीचे वाला जो दूसरा जो लेटर नंबर रहेगा वो नंबर ऑफ पोजीशन को बताता है। नंबर ऑफ पोजीशन मतलब वो वाल्व कितनी स्थितियां ले सकता है। तो नंबर ऑफ पोर्ट देखिए किस तरह से हम देखते हैं। ये जैसे हमने देखा था कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व किस तरह से काम करता है, तो इसमें अगर आप देखो तो ये पंप जैसे आप चालू करोगे और ये डायरेक्शन बदल गया। देखिए पहले क्या था डायरेक्शन पंप का और अब क्या हो गया। यही मेनली बेसिकली यही होता है कि डायरेक्शन जो पंप के तेल का अगर यहाँ से जाके ऊपर चला गया तो इसको डाउन करेगा, और अगर पैरेलल जाके नीचे चला गया तो इसको अप करेगा। तो इस तरह से अप और डाउन दोनों मोशन होते हैं। तो ये इसका सिंबल रहता है, एक स्क्वायर टाइप के ये बने रहेंगे बॉक्स, और P और A अगर ये लिखा है तो ये मतलब ये नॉर्मली ओपन टाइप का वाल्व है, और इसमें 2 वे है, मतलब रास्ते इसमें 2 हैं ऑयल के जाने के, एक P है और एक A है, ये 2 कनेक्शन है। और ये वाला वाल्व नहीं है, बेसिकली वाल्व की पोजीशन को बता रहा है कि अगर ये पोजीशन इधर आ जाएगी तो P जो है जो बंद था वो अब खुल जाएगा, ये इसका मतलब। ग्राफिकल सिंबल अगर आप देखें और इसको देखो ये चेंज हो गई पोजीशन,
पी भी बंद हो गया और ए भी बंद हो गया। तो जो नॉर्मली ओपन टाइप का वाल्व था पहले ऐसा था, और फिर जैसे पोजीशन बदली ये पी भी बंद और ए भी बंद। तो ये जैसे एक तरह का स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच जो होता है उस तरह का ये एक स्विच है कि एक समय वो चालू है और एक समय टोटल बंद है। ये मिश्रा जी आवाज क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह से हमको इसको समझना। आप देखिए एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो ये स्पूल होता है और स्पूल में ये कनेक्टिविटी रहेगी, पी और ए दो पोर्ट इसमें दिए हुए हैं, तो इसलिए इसको टू पोर्ट बोला जाता है। तो इनिशियली डिफॉल्ट कंडीशन ये रहेगी कि पी ए से जुड़ा रहेगा, इसमें जो बता रहा है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है पी भी बंद हो और ए भी बंद हो, वो भी इसकी नॉर्मल पोजीशन हो सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां भी ये सिंबल में अल्फाबेट लिखे हों वो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है, ये ध्यान रखें हमेशा। जहां भी अल्फाबेट लिखे हैं वो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, और जो दूसरी स्थिति रहेगी वो एक्चुएटेड कंडीशन होगी। जब उसको एक्चुएट करोगे तब ये पोजीशन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। तो आप देखें, देखो पी से ये जुड़ा हुआ है शुरू में, ये दोनों को आप ध्यान से देख सकते हैं, पी और ए कनेक्टेड है अभी। तो जैसे आप वाल्व खरीद के लाओगे और उसको सिस्टम में फिट करोगे तो ऑयल आपका सिस्टम में चला जाएगा, ऑयल जो है डायरेक्ट सिस्टम में चला जाएगा। और जब आप उसको ऑपरेट करोगे तो फिर पी भी बंद हो जाएगा, ए भी बंद हो जाएगा। अब देखिए अब पी भी बंद हो गया, ए भी बंद हो गया, दोनों पोर्ट आपस में आइसोलेट हो गए और अब इन दोनों में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बची। तो इस तरह से ये पोजीशन इसकी बदलती है बेसिकली, और यही मेन इसमें एक्शन होता है किसी भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में कि वो कितनी पोजीशंस अपनी बदल सकता है। तो ये खाली दो पोजीशन बदल सकता है, एक से पोजीशन में पी ए से जुड़ा रहेगा और दूसरी पोजीशन में पी भी बंद और ए भी बंद। ये इसकी दो पोजीशन हमारे पास आएंगी। इसके बाद फिर ये थ्री पोर्ट वाला वाल्व भी होता है, ये 3/2 बोलते हैं इसको। 2 मतलब ये है कि दो बॉक्स अगर बने हैं तो इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है पी ए से जुड़ा है और टी बंद है, और दूसरी स्थिति में पी टी ए टी से जुड़ जाएगा। देखिए ये ऊपर ए है तो ये टी से जुड़ जाएगा और पी बंद हो जाएगा, ये दूसरी स्थिति। तो इसको आप देख लो, ये देखो पी ए से जुड़ा है और टी अभी बंद है। और दूसरी स्थिति आप देखेंगे तो पी बंद हो गया और ए भी बंद है। सौरभ पांडे जी ने ज्वाइन किया है। तो ये संजीव जी दिख रहा है ना अभी? जी सर दिख रहा है। ठीक है, सौरभ पांडे जी अभी आए हैं तो वो भी इसको समझ लें ध्यान से कि ये अपन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की चर्चा कर रहे हैं और इसमें 3/2 वाल्व की अभी हम लोग पोजीशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2/2 वाल्व। अब इसका जो मेथड ऑफ एक्चुएशन है, जो ये स्पूल है, इसकी पोजीशन बदलने के लिए फिर हम काफी तरह से काम कर सकते हैं। मतलब इसको सोलेनोइड से पोजीशन बदल सकते हैं, लीवर से बदल सकते हैं, पायलट से बदल सकते हैं, पुश बटन से बदल सकते हैं, रोलर से बदल सकते हैं, या पैडल से बदल सकते हैं, पेन से बदल सकते हैं। बहुत तमाम तरीके के अलग अलग मोड ऑफ एक्चुएशन हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि इसकी पोजीशन बदलना है हमको, ये मेन इसका फंक्शन होता है। और उसको पोजीशन बदलने के लिए माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी मैं एक तो सर एक सवाल था। बताइए सर एक सवाल था, बताओ। पिछले जो स्लाइड्स दिखाए थे उसको, वो स्लाइड खोलूं क्या? ये नंबर ऑफ पोर्ट्स, हाँ वो स्लाइड जी, इसमें नंबर ऑफ पोर्ट जो आपका एनिमेटेड ड्राइंग है उसमें तो 3 है। हाँ जी। और जो उसका सिंबल है उसमें पी टी ए बी 4 है। नहीं बी, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता? संजीव जी बी जो है इसमें डमी दिया हुआ है, इसमें बी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब बी मतलब बी को वहाँ पे लिखने की जरूरत भी तो नहीं थी। जरूरत नहीं है, लेकिन तो डिफॉल्ट लिख दिया है, उसकी जरूरत नहीं है सर। बी में कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो आप, ये खाली ए में कनेक्शन है, बी में कोई होल नहीं दिया है। तो बी बेसिकली बी की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल।
तो 3/2 वॉल हुआ ना, ये 3/2 वाल हुआ, ठीक है ना। तो मैं अभी और जी। समझाऊंगा, रुकिए एक मिनट। अभी मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मिश्रा जी, वो सभी को करना है, सभी के लिए हम देखते हैं कौन उसको कर पाता है। तो मैं बोर्ड पे एक एक्सरसाइज बनाऊंगा, वो सभी को करना है, कुश को भी करना है, राजेश जी को भी, जसवंत तिवारी, श्रीमन दास, मेरे को लगता है म्यूट नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि म्यूट रखिए और वीडियो ऑन रखिए, वीडियो भी ऑन रखिए और म्यूट रखिए। जब बोलना हो या सर जब आपका नाम बुलाएं तब आप उसको अनम्यूट करके रिप्लाई कीजिए, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी शांत जगह पे चले जाइए जहाँ पे आवाज डिस्टरबेंस ना हो, और म्यूट करके रखिए। जब आपको सवाल करना हो या जवाब देना हो तब आप उसको अनम्यूट कर दीजिए, वीडियो ऑन रखिए। देखिए ये बना रहा हूँ, दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है, ओके। तो ये पंप है सर आपके पास, और एक जो है ये 3/2 वाल्व है। दिवाकर जी ने ज्वाइन किया है। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दिवाकर जी, एक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं जो सभी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, आपके पास भी पेन कॉपी हो तो आप भी करिएगा उसको। जी सर। इसमें क्या है, देखिए एक हमारे पास पंप की सुविधा है और एक हमारे पास 3/2 वाल्व है और एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो ये तो हम सभी को मालूम है, ये आपको दिख रहा होगा। सर लाइट थोड़ी कम लग रही है सर, बोर्ड के पास अगर कोई लाइट है तो जला दीजिए। लाइट कम लग रहा है। अभी थोड़ा लाइट थोड़ी सी बोर्ड पे ना लाइट तो ज्यादा अच्छे से क्लियर। अभी दिख रहा है मिश्रा जी, दिख रहा है अभी? जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। आपके पास ये हाइड्रोलिक पंप है, ये 3/2 वाल्व है जिसमें ये P है, A है और ये T है, और ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है यहाँ पे। तो ये तो हम सब जानते हैं कि 3/2 से सिंगल एक्टिंग सिलेंडर तो हम चलाते ही हैं। तो क्या हम बोर्ड का कुछ दिख नहीं रहा है सर। 3/2 वाल्व से चला सकते हैं क्या? ये मैं एक बोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा है सर मोबाइल से। तो सभी को इसमें प्रयास करना है और देखते हैं कौन इसको चला के दिखाता है। जितने लोग मोबाइल से कनेक्ट किए हैं सब लोगों को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है सर जितने लोग मोबाइल से कनेक्ट किए, बोर्ड नहीं दिख रहा है जो मोबाइल से कनेक्ट किए हैं। जी सर। सर पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, जो ऊपर का डायग्राम है डबल एक्टिंग सिलेंडर का, जो उसमें नहीं दिख रहा है सर, ऊपर वाला पूरा क्लियर नहीं है सर, थोड़ा सा पास में होता ठीक है। पूरा नहीं दिख रहा है।
जी सर। जी सर। और हाँ दिख रहा है सर, लैपटॉप में स्क्रीन पे मोबाइल से मेरे लैपटॉप में है। इसमें सर एक्चुअली बनाना क्या है, अपने कनेक्शन दिखाना है ना। अच्छा, अगर आइटम तो 48 हो जाएगा, अशोक मंडल के पास हो सकता है 48 उनके पास सारा ही है, मुझे ऐसा लगता है वो वहां से निकल के देखता हूँ और दूसरा मेरे टर्मिनल में तो मैं 5 मिनट में उनका मतलब वो ले लूँगी, मेल करूँगी तो मैं तुरंत एक्सेस कर लूँगी। आप अपना आईडी भी इसमें मतलब खोल सकते हैं। मेरा आईडी तो मेरे में है। हाँ, मैं कर देती हूँ सर। सर पहले हम पी लाइन से जाएगा ए लाइन को, जब स्पूल चेंज होगा तो ए लाइन को कन्वर्ट होगा, ए लाइन पे जाएगा, सिलेंडर ऑपरेट होगा। जी सर, जी सर। देखिए सर, देखिए हमारा पी लाइन है ये सर। ये पी लाइन को ये जाएगा सर, मैं दिखा रहा हूँ सर। ये सर देखिए, पी लाइन से ए लाइन को कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जब स्पूल चेंज होगा तो ए लाइन से होके टैंक को रिवर्स करेगा। सिलेंडर से लाइन क्यों नहीं जोड़ा आपने? ये सिलेंडर है सर, सिलेंडर लाइन जोड़ा ए और बी। एक मिनट फिर से मैं बना रहा हूँ सर, 1 मिनट लाइन पे रहिए। थोड़ा आराम से बड़ा बनाइए ताकि आसानी से देखें। बिल्कुल सही बनाया होगा आपने, एक बार और बनाइए। सर आपने जो बनाया उसमें ए बी सी टैंक और ये तो नहीं लिखा है उसमें। एक मिनट लिखा प्रताप दिखाओ सर। देखिए पी लाइन है पॉन। हाँ पी लाइन से जब ए लाइन को जाता है तो ए लाइन से सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है। तो ये रिटर्न वाला तेल कहाँ जाएगा? रिटर्न वाला सर फिर बी से जब आ रहा है तो बी पोर्ट है ही नहीं ना प्रताप। हाँ तो स्पूल चेंज हो जा रहा है सर। बी को मैं हटा दे रहा हूँ, जब ये हाँ बी को हटा दे रहा हूँ, जो ये स्पूल चेंज हो जा रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पोजीशन ए पोजीशन से फिर टी को आ रहा है रिटर्न।
तो नहीं, पहले जैसे आपने बोला कि पी से ए में गया और सिलेंडर को फॉरवर्ड तो कर दिया और रिटर्न वाला जी टैंक सर। में चला गया, लेकिन जी सर। दूसरी स्थिति में तो पी बंद हो जाएगा ना। टी बंद हो जाएगा, लेकिन ये इसमें ए में जो आ है सर, हाँ। वो टी में चला आ जाएगा, उसका एरो इधर दिखा रहा मैं है। समझ गया प्रताप, आपकी बात समझ गया, लेकिन वो तब होगा अगर सिलेंडर खड़ा हो तो लोड की वजह से वो टैंक में चला जाएगा और डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तब क्या करोगे? सेम है सर, पुल्स जितना है हमारा से ऑपरेट हो रहा है वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, हाँ। ये पोजीशन को चेंज कर देगा, पोजीशन चेंज कर देगा तो उसका एरो चेंज जिसका है तो वो टैंक में रिटर्न आ जाएगा। नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हो गया, लेकिन अब वो तब होगा अगर कोई सिलेंडर पे लोड है और वर्टिकल सिलेंडर है, तो अब वर्टिकल सिलेंडर में जब ए से टी जुड़ा तो फिर वो टैंक में तेल चला जाएगा तो वो डाउन हो जाएगा। लेकिन दोनों मोशन नहीं हो पाएंगे मेरे को लग रहा है उसमें। दोनों मौसम में है, क्योंकि सर पी से हम इसमें जो मेरे बोर्ड पे बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको पिक्चर? नहीं दिख रहा है सर, टोटली नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिख ही नहीं रहा है। तो जी सर। मैं एक काम करता हूँ प्रताप के, अच्छा और किसी का बना है क्या? प्रताप जी ने बना दिया है। मैं प्रताप अभी एक सिमुलेटर खोलूंगा, उसमें आप जैसा जैसा बोलोगे मैं कनेक्शन करता जाऊंगा। जी सर। तो आप जुड़े रहिएगा बिल्कुल। और वो ओके सर। सिमुलेशन को मैं शेयर करता हूँ, तो फिर आप बताइएगा उसमें क्या होगा, है ना। ओके सर। तो ये देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं एक नई शीट खोल रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या पंप लगेगा ना? जी सर। तो ये पंप लाके मैंने ये रख दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। ये मोटर है, ये कपलिंग है, ये पंप है और ये आपका सर इसमें दो 3x2 वाल्व यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यही कंडीशन है कि एक से ही चलाना है, सिंगल नहीं दिख रहा है, सिंगल से ही चलाना है। दूसरा में क्या लगेगा? 3x2 वाल्व। सर हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं जो आप बोल रहे हो ना अभी कि वो वाला, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, शीट वाला। नहीं अभी सिमुलेटर वाला स्क्रीन जो सैन ने खोला है मोबाइल से दिख रहा है क्या? नहीं नहीं वो नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है सिमुलेटर वाला स्क्रीन। राजीव नहीं दिख रहा है आपको? क्लियरली नहीं दिख रहा है। या आप लोग एक कोई सिंगल लैपटॉप लेके उस पे कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल से दिक्कत आता है। मोबाइल में भी दिखना तो चाहिए, वैसे पता नहीं क्या हो रहा है समझ में। ठीक है सर। चलिए आप, मैं बोल रहा हूँ कि प्रताप कनेक्टेड है ना? जी सर। हाँ प्रताप, आपको इसमें मतलब कनेक्टेड रहना है और आप बताइएगा। ये आपको प्रताप आपको दिख रहा है ना? ये दिख रहा है लेकिन सर खाली सिंबल कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली मार्किंग दिख रहा है। एक मिनट, सिंबल देखिए अब मैं बड़ा करता हूँ तो एक मिनट, ये 3x2 वाल ले लेता हूँ पहले। ये 3x2 वाल्व आ गया और एक सिलेंडर चाहिए हमको। तो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये हमने यहाँ रख दिया उठा के। अब देखिए अगर मैं इसको पी को सर इसको थोड़ा जूम करिए सर, दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ, बीच वाला कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ मैं। अभी देखा क्या? जी सर। जी सर। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर थोड़ा। ओके ओके। अब देखो मैंने पी को पी से जोड़ दिया और ए को मैंने यहाँ जोड़ दूं, ऐसा ही आप बोल रहे थे? जी सर। जी सर, ये हमारा जो पी है इधर का सर, हाँ अभी तो सेंटर इधर में है, अभी हाँ। ये पोजीशन में ले लीजिए, ये तो सिलेंडर ऑपरेट होगा। अच्छा ओके, लेकिन फिर ये ऑयल कहाँ जाएगा? ये ऑयल जब स्पूल चेंज होगा, जितना ऑपरेट होना है नहीं, ये उसके वाले बाद ऑयल को ये कहाँ टैंक में डालूं? नहीं सर, ये जब ऑपरेट होगा हाँ तो सिलेंडर ऑफ पोजीशन में चला गया। नहीं, ये ऑपरेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑयल का जाने का रास्ता तो दिया ही नहीं आपने। जी सर। ऑयल अगर रिलीज नहीं होगा, दोनों हेल्दी कंडीशन चाहिए। अगर एक तरफ से तेल आ रहा है
तो दूसरी तरफ टैंक में भी जाना चाहिए, तभी सिलेंडर चलेगा, नहीं तो लॉक हो जाएगा। सर ये सिलेंडर जितना ऑयल रिक्वायर है उतना रिक्वायर में ऑयल भर देगा, उसके बाद कंट्रोल पोजीशन में सेंटर पोजीशन में आके लॉक हो जाएगा। नहीं, एक मिनट रुको। सर वो रिटर्न लाइन है जो अभी बता रहे हैं ना सर, वो बी पोर्ट में कनेक्ट होगा। हाँ वो वाला बी पोर्ट में कनेक्ट होगा। हाँ, तो उसको सर बी पोर्ट में कनेक्ट करिए। एक मिनट, ये सिलेंडर के बी पोर्ट में किसको कनेक्ट करूं? ये ए वाले को? हाँ हाँ वो वाला है। हाँ सर ए को ये B वाला में कनेक्ट, मतलब यहाँ पे जोड़ दूं? नहीं, वो तो करने से पहले से डाउन है सर। इसी में जोड़ो ना इसको। नहीं 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 सर, हाँ। बी पोर्ट में, बी में। इसको बी में जोड़ना है। इधर आगे में सर, आगे में। हाँ इधर जोड़ हाँ दो। बी में। ठीक है, फिर आगे? यस सर। अब फिर क्या- ए पोर्ट में ये वाला एरो को जुड़वाइए सर। अब यहाँ तो एक ही पोर्ट है ना, यही है, इसको कहाँ जोड़ू? 3 वायर पोर्ट है ना सर, ये पहला पीछे पोर्ट में डलेगा, सिलेंडर ऑपरेट होगा। हाँ उसके बाद जितना ऑयल रिक्वायर है उसके बाद वही सेंस में वही पोर्ट में रिटर्न आएगा टैंक को सर। स्पूल खाली चेंज होगा। ये अंदर इसकी पोजीशन बदलेगी तो रिटर्न आ जाएगा। जी सर। तो अभी इसमें क्या कमी है, क्या करना है इस वाले में? ये सर्किट ऐसा ही रहने दूं, चलाऊं इसको? अभी नीचे करिए ना सर, ये पहला सिलेंडर में जो लगा है उसको हाँ। पीछे करिए। ये जो सिलेंडर में लगा है इसको क्या करूं, नीचे करूं? हाँ नीचे करिए सर। बीच वाला जो भाल्व बनाया ना सर, वो दिख नहीं रहा है ठीक से मोबाइल पे। सिस्टम में दिख रहा होगा लेकिन मोबाइल पे ठीक से दिख नहीं रहा है। अच्छा, कहाँ पे पोजीशन में रखा गया है वो पता नहीं चल रहा। ठीक है। इसको मैं अगर चलाता हूं तो इसमें तो कोई एक्शन होगा नहीं बेसिकली। इसमें नहीं सर, पीछे रखिए सर। ये कुछ नहीं चलेगा अभी। अब सिलेंडर को पीछे की तरफ रखिए सर पोर्ट में। सिलेंडर तो पीछे ही है पूरा। नहीं नहीं सर, ये तो ऑपरेट नहीं होगा ना सिलेंडर। सिलेंडर का जो है ये पोजीशन में रखिए। अच्छा, पीछे वाले से कनेक्ट करना है? जी सर। तो ओके, तो इसको मैं पीछे जोड़ देता हूँ। एक्चुअली ये पहले आप लोग जुड़वाए थे आगे, अब अपन इसको पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए, इसको हमने पीछे जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब क्या करें? तो अभी ऑपरेट करिए तो सिलेंडर ऑपरेट होगा सर। नहीं होगा भैया, देखो अभी करता हूँ। तो बीच में सर दिखाइए ना, बीच का पोर्ट नहीं दिख रहा है हमको। ये देखिए कहाँ चल रहा है। बीच का पोर्ट नहीं दिखा पा रहे ना सर। अच्छा, बीच का पोर्ट कौन सा बोल रहे हैं? ये दूसरा वाला? हमारा डायरेक्ट डीसी वाल्व। डीसी वाल्व में ये पी है, ये ए है और ये टी है, तीन ही पोर्ट है इसमें। इसको विजुअल दिख नहीं रहा। टी को टैंक में जोड़ दूं क्या? टी वाले को? पी और ए कनेक्शन होगा सर। पी जब जाएगा और उसके बाद ए से कनेक्ट होगा। तो टी को टैंक से जोड़ दूं, मतलब यही बोल रहे हैं? नहीं, पी से ए को। अच्छा, पी से ए, तो ये जब एक्चुएट करोगे तब पी ए से जुड़ेगा। अभी तो पी बंद है ना नॉर्मल कंडीशन में। पी बंद है सर। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी स्प्रिंग के पास वाली पोजीशन है वो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है। तो डिफॉल्ट पोजीशन पी बंद है नॉर्मल स्थिति में। जब आप ऑपरेट करोगे तब पी ए से जुड़ेगा। जी सर। तो नॉर्मल स्थिति पी बंद है, तो जैसे आप पंप चलाओगे तो वो जाके अटक जाएगा, रुक जाएगा। और जब इसको लीवर को ऑपरेट करोगे तब पी ए से जुड़ेगा और तब उस समय टी बंद हो जाएगा। जी सर। इस स्थिति में आप कैसे चला पाएंगे फिर? एक बार मैं दिखाता हूं, आप लोग देखिएगा कि ये टी को तो टैंक से मैंने जोड़ दिया। ये टी टैंक से जुड़ गया और ये जो लाइन है इसको उठा के आपको यहीं पी में ही जोड़ना है लाके वापस। अब आप देखिए कैसे काम करेगा। जैसे आपने पंप को चालू करोगे, पंप चालू होके देखो यहाँ से जाके पी तो बंद है लेकिन ये बाईपास रास्ते से यहाँ गया और ये पीछे इसको ताकत लगाएगा तो ये पीछे आएगा और यहाँ से तेल टैंक में जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स तो हो ही जाएगा। अब जैसे आप लीवर ऑपरेट करोगे तो पी ए से जुड़ जाएगा और यहाँ से भी तेल जाएगा। तो कल अपन ने परसों बात की थी कि अगर दोनों तरफ से तेल दे दिया जाए पंप को तो पंप कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की रिवर्स? सर इसमें चेक वाल्व नहीं लगाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई चेक वाल्व नहीं है। तो आप देखिए एक बार, एक मिनट, कोई
ज्वाइन किया है शायद, मैं दिखाता हूँ एक बार। सुकांता पटेल जुड़ गए। देखिएगा, इसमें चलाता हूं मैं इसको, तो दोनों दिशा में अब ये चलेगा। कैसे? देखिए, इसको चलाने से फॉरवर्ड होगा और वापस करने से रिवर्स होगा। ठीक है सर। बीच में जो टैंक तो लाइन दिए हैं सर, तो वो लाइन तो कुछ मतलब नहीं रहा। नहीं, मतलब इसलिए रहा कि जैसे ये जब पी बंद है ना, तो पंप का तेल यहाँ से गया और यहाँ पे इसको धक्का देना शुरू किया, तो पीछे का ऑयल टैंक में नहीं जाएगा, तो ये रिवर्स नहीं आएगा। तो रिवर्स तो ये टैंक के थ्रू ही हो रहा है ना भैया। और लेकिन फॉरवर्ड जो हो रहा है उस समय का जो ये वाला जो ऑयल है, इसको हमने इनपुट वाले तेल में ही जोड़ दिया, तो इसको रीजनरेशन सर्किट बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट जब हो रहा है तो टैंक को डायरेक्ट चला जा रहा है, जब सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है, भाल्व ऑपरेट हो रहा है। हाँ, जब सिलेंडर बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये रिटर्न वाला तेल भी इनपुट वाले ऑयल में जुड़ जा रहा है, तो इसकी फॉरवर्ड स्पीड ज्यादा होगी। ये क्या होता है, जैसे आपने शेपर मशीन में देखा होगा कि जब कटिंग स्ट्रोक होता है वो तो स्लो होता है, लेकिन रिवर्स जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि रिवर्स में कोई काम नहीं हो रहा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। तो साइकिल टाइम का खेल होता है पूरा। तो ये रीजनरेशन सर्किट कहलाता है कि जब आप इसको जैसे देखिए चलाते हैं तो ये फॉरवर्ड देखो तेज लग रही है आपको स्पीड, आप अनुभव कर सकते हैं कि फॉरवर्ड स्पीड फास्ट है, क्योंकि जब फॉरवर्ड कर रहा हूं तो ये तेल भी इसी में मिल जा रहा है, जो इनपुट वाला तेल है उसी में ऐड हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉरवर्ड स्पीड इज फास्टर। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लो की जिम्मेदारी जो होती है, जो स्पीड का होता है एक्चुएटर का, वो फ्लो के साथ उसका निर्भरता होती है। फ्लो अगर ज्यादा है तो फिर स्पीड ज्यादा होगी, नहीं तो फिर स्पीड जो है, फ्लो कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। तो स्पीड का संबंध फ्लो के साथ है, ताकत का संबंध प्रेशर के साथ है, और डायरेक्शन का संबंध डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ है। तो ये सभी समझ गए हैं? कोई क्वेरी हो तो बताएं मेरे को। अगर मेरा एक सवाल है सर, बताओ भैया। ये ऑपरेट हो रहा है और बीच में इसका रुक गया, तो ये मैनुअली करना पड़ता है, स्प्रिंग जो हमारा पुश करना पड़ता है। हाँ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर? देखो, अगर मान लो आप ये सोलोनाइट से ऑपरेटेड है, सोलोनाइट से ऑपरेटेड है, हाँ, उससे पोजीशन बदल रही है, तो अगर मान लो पोजीशन नहीं बदलेगी तो सिलेंडर भी नहीं चलेगा फिर। इसका रीजन क्या है, पोजीशन क्यों नहीं बदल? इसके रीजन 3 का हमने डिस्कस किए थे कल, आप अगर होंगे तो। पहला था कि उसका कॉइल में उतना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, 24 वोल्ट। दूसरी बात यह है कि मैनुअली वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो मैनुअली भी ऑपरेट हो रहा है, कॉइल का वोल्टेज भी उतना ही आ रहा है, तो फिर आपको कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करना है कि कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ तो नहीं गया। क्योंकि कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपको उसका करंट उसमें कम फ्लो होगा। करंट कम होगा तो मैग्नेट कमजोर बनेगा, मैग्नेट फिर उसको स्प्रिंग को दबा नहीं पाएगा, तो उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी फिर। तो ये आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें कि अभी जो हम लोग की बहस होती है कि ये 13 प्रॉब्लम, तो उससे आपको ऊपर उठना है और सही सकारात्मक काम करना है। तो आपको 3 पैरामीटर चेक करने हैं। सबसे पहले कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दूसरा, जो हम उसको मैनुअली दबा के दिखा देते हैं कि नहीं हमारा तो चल रहा है, तो उसमें क्या, ताकत जो होती है वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, ताकत हमेशा वेरिएबल होगी। कोई किसी की ताकत कम ताकत से दबा रहा है तो दब जा रहा है, किसी को बहुत ताकत भी लगा रहा है तो भी नहीं दब रहा। तो ये ताकत को आप मेजर तो करते नहीं हो कि कितनी ताकत से दबना चाहिए और आप कितनी ताकत लगा रहे हो। तो उसके लिए फिर आपको कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा कि कॉइल का रेजिस्टेंस जो है समय के साथ बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम डेवलप होता है, और करंट से ही मैग्नेट का पावर निर्धारित होता है। तो अगर करंट मान लो पूरा बिल्डअप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ गया, और इसी वजह से वो स्प्रिंग को दबा नहीं पा रहा है। ये मेन रीजन है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो जब भी आपका नेक्स्ट बार आपका कभी बहसबाजी इस तरह की होती है, तो आप आपसी संबंध खराब किए बिना आपको एक काम करना है कि आपको ये 3 पैरामीटर नाप के फिर निर्णय लेना है कि ओरिजिनल कॉइल का रेजिस्टेंस कितने ओम था और अभी कितना हो गया, बढ़ गया है तो फिर आपको कॉइल बदलनी पड़ेगी। ओके सर, है ना। इसको ध्यान रखिए, नहीं तो हमको आपस में संबंध खराब करना नहीं चाहिए, और हमको फैक्ट्री में बहुत
शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, क्योंकि अगर तनाव होगा तो बीमारियां होंगी, और बीमारी की चपेट में आप आ गए तो फिर काम आप नहीं कर पाएंगे। ये सारा पारिश्रमिक बहुत सारा ये ले चुके हैं सर, इसलिए पूछा आप। नहीं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि एक आम समस्या है। अभी बिरला कॉपर में मैं गया था, वहां भी इस तरह की समस्याएं थी, तो फिर उन्होंने नोट किया और फिर अब वो रेजिस्टेंस चेक करना शुरू कर दिया है हमने, है ना। तो आपको ये जरूर इसको कुछ सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा इस प्रैक्टिस को, कि मैं कैसे इस तरह से काम करूं जिसमें कोई बहसबाजी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। जी सर, बिल्कुल, है ना। तो ये मैं इसलिए आपको ये बता रहा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये सर्किट पे हम लोग थे 3/2 वाल्व इस तरह का होता है, और इससे हम कैसे डबल एक्टिंग चलाते हैं वो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, और उसको और आप बना के देखिएगा। अगर कोई भी समस्या है, दुविधा हो, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो फिर से अपन उसको समझ लेंगे। 3/2 के बाद आता है 4/2 वाल्व इस तरह का, जिसमें कि 4 पोर्ट होंगे PTAB, और 2 पोजीशन होंगी, 2, क्योंकि रेक्टेंगल बने हैं तो 2 पोजीशन इसकी होगी। तो ये कहलाता है 4 पोर्ट 2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। और इसको मेथड ऑफ ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये रहेगा 4/2 वाल्व ही। अब ये किस तरह से काम करता है मैं दिखाता हूं आपको। तो देखो, P अगर A से जुड़ेगा तो B T से जुड़ेगा, और जैसे ही पोजीशन बदलेगी तो देखिए P अगर B से जुड़ा तो A T से जुड़ना जरूरी है, नहीं तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो आपको P का मतलब मालूम होना चाहिए कि पंप से साइड से जो तेल आना है वो P में आप जोड़ोगे। T मतलब टैंक में जाने वाला तेल, और A और B मतलब वर्किंग पोर्ट कहलाते हैं, जो सिलेंडर या मोटर में जाएंगे उसको चलाने के लिए। तो ये हमेशा वर्किंग पोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, A और B, और P और हमेशा पंप वाली लाइन रहेगी, और T मतलब टैंक वाली लाइन। पंप वाली लाइन में ताकत रहती है, पंप वाली लाइन में ताकत होगी। दिवाकर अधिकारी जी ने ज्वाइन किया है अभी। तो ये हमारा कहलाता है 4/2 वाल्व। 4/2 मतलब 4 पोर्ट 2 पोजीशन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। फिर इसमें मेथड ऑफ ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है, कि ये जो स्पूल है इसको धकाने के लिए हम क्या क्या मदद ले सकते हैं। पायलट की ले सकते हैं, रोलर की, सोलेनॉइड की, और पुश बटन की, रोलर की, लीवर की, तमाम तरीके से इसको हम इसकी पोजीशन को बदल सकते हैं। तो ये 4/2 वाल्व है। फिर कोई आए हैं, अमरजीत चौधरी। काफी लेट कई लोग जुड़ते हैं, थोड़ा सा समय कोशिश करिए कि समय पे अगर हम जुड़ पाए तो वो सेशन छूटेगा नहीं। अमरजीत जी सर, नमस्कार सर। क्या हो गया, में फंस गए थे क्या? नहीं, हाँ वो लेट हो जाता है सर, एक शिफ्ट है ना, ड्यूटी करके आ रहा हूँ तो रूम पे आते आते लेट हो जाता। ओके ओके, नहीं ठीक है, कोशिश करिए कि टाइमली ज्वाइन करिए उसको, और जी, क्योंकि जो भी कंटेंट हो रहा है उसको आप अप्लाई करोगे फील्ड में तो थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और 4/2 वाल्व पे हम लोग थे। तो ये किस तरह से काम करता है ये दिख रहा है, कि P अगर B से जुड़ेगा तो A को T से जुड़ना ही पड़ेगा अगर सिलेंडर को चलाना है, और P अगर A से जुड़ेगा तो B को T से जुड़ना ही पड़ेगा, है ना। ये इसका सिस्टम है। जी सर। तो ये हमारा नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ पोर्ट हमेशा पहले इसको नाम लिया जाता है, कि जैसे 3/2 या 4/2 या 2/2, तो पहला जो नंबर रहेगा वो हमेशा नंबर ऑफ पोर्ट को बताएगा कि उस वाल्व में कितने होल हैं कनेक्शन करने के लिए, वो नंबर ऑफ पोर्ट कहलाता है। जी। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पोजीशन की। जैसे इसमें 2 स्क्वायर बने हुए हैं, तो ये मतलब 2 पोजीशन वाल्व है। जी सर। 2 पोजीशन मतलब ये है कि नॉर्मली P A से जुड़ा है, और जब ऑपरेट होगा तो P भी बंद हो जाएगा, A भी बंद हो जाएगा। ये जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच होता है
वो भी 2x2 वाल्व होता है कि एक समय करंट आके रुका है और आगे नहीं जा रहा, जैसे स्विच दबाया तो करंट पंखे में पहुंच गया, ट्यूबलाइट में पहुंच गया, रेफ्रिजरेटर में पहुंच गया। ये इसका मतलब रहता है कि 2x2 वाल्व मतलब एक तरह का स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है ये। तो ये 4x2 है और ये 4x3 है। 4 मतलब इसलिए कि 4 पोर्ट है, और जो बीच वाली पोजीशन होती है वो डिफॉल्ट पोजीशन मानी जाती है। ये 4x3 वाल्व है विद ऑल पोर्ट क्लोज, PP1, TB1, AB1, BB1। तो जब कनेक्ट P A से जुड़ेगा तो B से, तो A T से, इसमें कनेक्टिविटी होगी। फिर इसके बाद मेथड ऑफ एक्चुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो इसकी पोजीशन बदलेगी वो कितने तरह से हम बदल सकते हैं। तो ये सोलोनाइड से देखो कैसे बदलता है, ये पुल कर लेगा, जैसे सोलोनाइड एनर्जाइज होगा तो ये स्पूल को खींचेगा, जिससे अंदर की पोजीशन कनेक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी। P अगर बंद है तो P A से जुड़ जाएगा और B P से जुड़ जाएगा। इस तरह से इसकी पोजीशन बदलती है। और ये पायलट मेथड होता है कि पायलट प्रेशर से भी हम इसकी स्पूल की पोजीशन को बदल सकते हैं, पायलट से भी बदलता है। और टाइप ऑफ वाल्व एलिमेंट में जब बात करें तो टाइप ऑफ वाल्व एलिमेंट में एक तो पपेट वाल्व होता है, जैसे ये पपेट वाल्व है, ये लीक प्रूफ वाल्व कहलाएगा, इसमें लीकेज 0 रहता है। जबकि स्पूल जो वाल्व रहेगा उसमें लीकेज रहेगा ही। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्पूल वाल्व कैसे काम करता है। देखिए स्पूल वगैरह प्रताप खोला है आपने कभी? सब कट सेक्शन किया है, सब कट सेक्शन का देख के है, हमारे पास डमी भी है सर। ओके ओके, वेरी गुड। जितना वाल्व है सबका कट सेक्शन है। वेरी नाइस। देखिए जो स्पूल का डिजाइन होता है वो इस तरीके का रहता है और इसमें ग्रूव कटे रहते हैं, इस तरह के ग्रूव कटे रहते हैं। ग्रूव दिख रहे हैं आपको? जी सर। है ना, खांचे जैसे कटे रहते हैं। आपने खोला हुआ तो देखा होगा, लाइनिंग कटी रहती है। बिल्कुल सर। दोनों तरफ कटा रहता है क्योंकि इसमें कोई रबर एलिमेंट नहीं रहता सीलिंग के लिए। तो क्या होता है, थिक विस्कस जो फ्लूइड होता है उसी को हम सीलिंग का काम उससे लेते हैं। लेकिन जब भी प्रेशर हाई होता है, जब प्रेशर हाई होता है तो ये वाल्व बॉडी बिल्कुल इससे सटी रहती है, 5-10 माइक्रोन का गैप है। जी सर। तो जैसे ही यहाँ हाई प्रेशर आया तो ये प्रेशर यहाँ से रिलीज होना चाहता है, ये निकलना चाहता है, लेकिन जैसे निकलेगा तो ग्रेविटी से तेल इसमें गिर जाएगा। ग्रूव में तेल का वजन है तो वो ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा। फिर थोड़ा तेल आगे बढ़ा तो फिर इस वाले ग्रूव में भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा। तो ये लीकेज को मिनिमाइज करता है। ये डिजाइन जो है लीकेज को कम से कम रखने की कोशिश करता है। पॉकेट वाल में लीकेज नहीं होता है। पपेट वाल में 0 लीकेज है। अगर मैंने कचरा है तो मैं बात अलग है, नहीं तो पपेट वाल पूरा 100% सीलिंग करता है। तो जहां भी आपको लीक प्रूफ वाल्व चाहिए जिसमें आप नहीं चाहते कि लीकेज हो और प्रेशर ड्रॉप हो, तो आप पपेट वाल्व का इस्तेमाल करें। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से काम करता है, सीलिंग होता है। एक बार ये दिख रहा है ना अभी? जी सर। ये पपेट वाल्व है। इसमें क्या होता है कि ये कोनिकल सीट होती है जिसमें बॉल जाके फंस जाती है और ये स्प्रिंग लोडेड है। तो जब ए ऑयल आएगा तो सी में चला जाएगा लगाते हुए। सी से अगर ए में ऑयल जाना है तो आप
ये बंद हो जाएगा। तो P2A बंद है तो इसकी नॉर्मल पोजीशन ये है कि P बंद है और E बंद है, तो ये डिफॉल्ट पोजीशन है, वहां पे बंद रहेगा। जैसे आप इसको दबाओ तो नॉर्मल से भी आपको ये समझना है कि ये देखो P से अगर ये तेल आ रहा है तो A में नहीं कर पाएगा जी। फिर ऊपर से दबा देंगे पुश बटन तो चला जाएगा। वेरी नाइस, सिंपल बात है कि ऊपर से जैसे इसको बॉल को हमने डिस्प्लेस किया तो हो जाएगा। तो ये सेकंड पोजीशन देखिए आ गई, बी ए से जुड़ इसमें दो तीसरा कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये टू पोजीशन, ये देखिए कोनिकल फील्ड में इसी में बॉल जाके बैठता है। तो ये 2x2 वाल्व है और पपेट टाइप का कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये बंद हो गया, तो ये पूरा सील कर देगा। ये जो है ये भी पपेट है, ये भी उसी तरह का काम करेगा। और ये रोटरी वाल्व है इसमें। ये जो आपका जो कारों में पावर स्टीयरिंग लगा रहता है वो इसी तरह से काम करता है। जब स्टीयरिंग आप सीधी चला रहे हो कार को, तब तक स्टीयरिंग में ये सिलेंडर में सप्लाई नहीं जाएगी, और जैसे ही कार को आप टर्न करोगे तो वो पावर जो है उसमें सिलेंडर में जाके उसको गाड़ी को आसानी से मोड़ देगा। देखिए किस तरह काम करता है। तो ये 3 पोजीशन वाल्व है। तो इनिशियली P भी बंद रहेगा, T भी बंद, A भी बंद, B भी बंद। जब तक गाड़ी आपकी सीधी चल रही है तो ना तो P में से ऑयल जाएगा, ना T में ऑयल आएगा, ना A B में ऑयल जाएगा। गाड़ी सीधी जब तक चल रही है। और जैसे ही गाड़ी आप मोड़ोगे तो देखो कैसे कनेक्टिविटी बदलेगी। ये तो न्यूट्रल कंडीशन है जब गाड़ी सीधी चल रही है, तो P यहाँ जाके बंद हो गया। और जैसे आपने स्टीयरिंग घुमाया तो देखो P A से जुड़ गया, लेकिन B T से जुड़ गया। ये ऊर्जा हमेशा बहते हुए ही काम करती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी हमेशा बहते हुए ही काम करती है। एनर्जी ऐसा नहीं है कहीं आपने रोक दिया तो एनर्जी काम नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो आपने पंखे को फेज दे दिया और न्यूट्रल से नहीं जोड़ा तो पंखा नहीं चलने वाला। तो एनर्जी का बहना बहुत जरूरी है। जैसे P अगर A से जुड़ रहा है तो B का T से जुड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सिस्टम होल्ड हो जाएगा। तो ये एक दिशा में हो गया। दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा, अगर P B से जुड़ेगा तो A T से जुड़ जाएगा। ये देखिए P इसमें B से जुड़ा तो फिर A को T से जोड़ना है। समझ रहे हैं ना सभी? ओके, फिर डाउट हो तो पूछिएगा। देखा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ये स्पूल वाला वाल्व है, इसमें लीकेज होता है क्योंकि ये स्पूल और इसकी वाल्व में जो गैस है वो माइक्रोन का है। और जब हाई प्रेशर आता है तो इसमें मेटल टू मेटल सीलिंग जो है नामुमकिन होता है। संजीव जी, मेटल से मेटल को आप सील कभी नहीं कर सकते। वहाँ से तब तो सील मतलब वो ओरिंग ये सब लगाना पड़ेगा, कोई रबर एलिमेंट से वो नहीं कर पाएगा। जी जी रबर एलिमेंट नहीं लगा है तो मेटल टू मेटल सीलिंग नामुमकिन होता है। कितना भी सरफेस फिनिश आपकी अच्छी हो, चिकनी हो, लेकिन मेटल टू मेटल सीलिंग नामुमकिन होता है, कभी नहीं हो सकती। तो आपको हमेशा ये करना है कि मेटल टू मेटल ये अगर सील करना तो फिर आपको विस्कस ऑयल यूज करना पड़ेगा। जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो गाढ़ा होता है और इसमें क्योंकि ग्रूव कटे होते हैं इसलिए वो धीरे धीरे लीकेज को कम करती है, लेकिन ये लीक इसमें होता ही है। ये देखिए इसमें सर इसमें PA से कनेक्ट होगा सिर्फ। हाँ, ये PA से जुड़ गया है नॉर्मल कंडीशन में।
और जैसे आप इसको दबाओगे तो पी भी बंद और ए भी बंद। ये 3/2 ये से जुड़ा तो टी बंद है। जैसे आपने इसकी बदली तो टी बंद हो गया और ये देख पा रहे हैं सभी लोग जी जी देख रहे हैं। इंटरनली जो है मैकेनिकल इसी तरह का रहेगा। की कनेक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है अंदर, वो स्पूल के माध्यम से होती है। और ये आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा जब आप डायग्राम देखोगे कि कौन सा टाइप का वाल्व है, क्या फंक्शन है इसका। तो ये स्पूल वाल्व इस तरह का रहेगा। तो जैसे इसमें पी जो है ए पे जुड़ा हुआ है, तो ये इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, पी ए से जुड़ा, बी टी बंद है दोनों। ये देखिए बी भी बंद है, टी भी बंद है। तो देखो बी बंद है और ये टी का तेल ऊपर गया तो ये भी बंद है, यहाँ से गया तो यहाँ भी बंद है, तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये हमारा 4 पोर्ट पोजीशन स्पूल टाइप का वाल्व है जिसमें लीकेज वगैरह होंगे जब भी प्रेशर हाई होगा। ये पोजीशन बदले तो अब जो है पी जो है बी से जुड़ गया और ए और डी बंद हो गया। तो ये अलग अलग पोजीशन हो सकती है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो इसमें जो बता रहा है पी अगर बी से जुड़ा तो ए और डी बंद हो जाएगा। तो ये सामने दिख भी रहा है आपको, ए और डी जो है दोनों बंद है और पी बी से जुड़ा। ये सर नाम है स्पूल वॉल और अलग अलग नाम है। ये तो देख के इनके कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इनके मतलब स्पूल वॉल्व का मतलब ये जो इसकी सिंबल है वो स्पूल वॉल्व की सिंबल है, ये है क्या? नहीं, सिंबल में आपको स्पूल और कपल समझ में नहीं आता। अच्छा, तो फिर उसका सिंबल को क्या अंतर है दोनों में? अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें लीकेज 0 है, इसमें और इसमें स्प्रिंग होता है, उसमें स्प्रिंग नहीं होता। तो उसमें स्प्रिंग नहीं होता है। हाँ, उसमें स्प्रिंग नहीं होता। अच्छा ठीक है। जब आप इस पोजीशन में चारों क्लोज है सर। हाँ, चारों क्लोज रहेगा। जब तक गाड़ी आपकी तब तक चारों क्लोज रहेगा। नहीं तो ये क्या इसको किस चीज को कंट्रोल करते हैं सर? इसका क्या मतलब किस चीज को कंट्रोल करता है? स्टीयरिंग का मतलब है ना, पावर स्टीयरिंग। अच्छा, पावर स्टीयरिंग। ओके ओके। कार में हम यूज करते हैं हैंडल को, जी जी, उससे एफर्ट कम लगता है टर्निंग लेने में। जी जी, मैकेनिकल एडवांटेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। ज़्यादा काम करता है।
ठीक है ना। तो ये पावर स्टीयरिंग में इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और जो हैंडल है कार का उसको सीधे इसी वाल्व के साथ जोड़ दिया जाता है, और जब तक कार सीधी चल रही है तब तक स्टीयरिंग का काम नहीं है, तब तक ऑल फोर क्लोज रहेंगे। जैसे स्टीयरिंग का काम हुआ तो पी ए से जुड़ेगा तो बी टी से, और अगर उल्टी दिशा में खुला तो पी बी से और ए टी से जुड़ जाएगा। ठीक है सर। सर एक 3/2 पोजीशन का सिंबल बता के थोड़ा समझाइए। 3/2 वाला जी ओके। ये है 3/2। 3/2 मतलब ये P बंद है और A T से जुड़ा हुआ है, और जब ये पुश बटन को दबाओगे तो P जो है A से जुड़ जाएगा और T बंद हो जाएगा। ये देखो T इधर है तो ये T बंद हो गया और P A से जुड़ गया, P जो बंद था वो A से जुड़ जाएगा। तो ये 3 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व है, 3 पोर्ट 2 पोजीशन। समझ रहे हैं कि नहीं बनवारे? क्लियर हो रहा है सर? संजीव जी? जी सर क्लियर है। नहीं सर, 3/2 पोजीशन यही बात होगा। पोर्ट जो है वो एक ही जैसा माना जाता है, 3 वे या 3 पोर्ट और 2 पोजीशन वाल्व। 2 पोजीशन इसलिए कि इसमें दो स्क्वायर बने हुए हैं, एक और एक दो, और इसमें P A से जुड़ता है तो T बंद हो जाता है, और P बंद होता है तो A T से जुड़ जाता है। ये दो अलग अलग पोजीशन ही वाल्व ले सकता है। इसमें 2 पोजीशन सर क्लॉज है, जिसमें 4 पोजीशन क्लॉज दिखाता है, वो उसका क्या करें? 4 पोजीशन वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ये 4 पोजीशन वाला है, ये 4 पोर्ट है, पोजीशन 4 नहीं है, 4 पोर्ट है PTAB। नहीं सर, जो 4 पोजीशन जैसे 4 पोजीशन क्लॉज है, हाँ। लेकिन 3 नहीं, पोजीशन आपके 3 4 6 कितनी भी हो सकती हैं, मतलब उतने रेक्टेंगल आपको दिखेंगे, मतलब उतनी पोजीशन वो ले सकता है। जितने रेक्टेंगल होंगे उतनी पोजीशन वो वाल ले सकता है, ये इसका मतलब है। इससे पहले तो दिखाई सेम है, लेकिन उसमें 2 क्लॉज दिखा रहे हैं ना लाइन। उस वाले में आपको 3 पॉइंट है, 3 पोर्ट है, PTA हाँ। P क्लॉज। ये असल में ऑयल के जाने के रास्ते दिए हुए हैं। सर जो वो पावर असिस्ट वाला जो एक तो वाल दिखाए थे जी, 4 पोर्ट 3 वे वाला, वो उसको पूछ रहे हैं। 4 पोर्ट 3 पोजीशन वाला बता रहे थे वो। ये कौन सा? एक मिनट आगे देखेगा ये शायद, ये वाला, ये 4 पोर्ट 3 पोजीशन है। ये नहीं है सर, मैं एक भेजता हूँ, उसको थोड़ा बताइएगा बाद में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये 2/2 वाल्व है। ये देखिए P A से जुड़ा है तो T बंद है, तो यहाँ ये इसमें सिंबल में भी आपको दिख रहा है P A से जुड़ा है और T बंद है, और जैसे ये एक्टिवेट होगा तो P बंद हो जाएगा और A T से जुड़ जाएगा। ये 4/2 है, जिसमें P A से जुड़ा है, B और T बंद है।
4/3 है। 4/3 मतलब 4 पोर्ट है इसमें, 1 2 3 और 4, PTA भी 4 होल है। तो 3 इसकी है, 3 स्थिति है कि एक बीच वाली पोजीशन में P भी बंद, C भी बंद, A भी बंद, B भी बंद, और ये पोजीशन जब होगी तो B A से जुड़ेगा तो B C से जुड़ेगा, और ये पोजीशन जब होगा तो B से जुड़ेगा तो A D से, ऐसे पोजीशन पर। ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, PTA भी आपस में कनेक्टेड है। जब भी आपका ऑयल जो है आप पंप को चालू करोगे तो अनलोड पे चालू होगा, P और C जुड़ गए हैं जहाँ भी, तो वहाँ कोई भी ताकत नहीं हो जाएगी, प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होगा। ये न्यूट्रल पोजीशन का मतलब अलग अलग ही रहता है। ये सेकंड स्थिति इसमें लॉक्ड है और ये P से जुड़े हुए हैं। सबका अलग अलग अपना फंक्शन होता है, लेकिन इसका देख के आपको समझ में आ जाएगा ये ऑल पोर्ट क्लोज है। सेंट्रल जो पोर्ट है वो सभी दिशाओं से बंद है, P भी बंद है, T भी बंद है, A भी बंद है, B भी बंद है। ये स्कूल सेंसर कंडीशन इन पोजीशन वाला। ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है लीवर का। मैनुअल वाला। हाँ ये मैनुअल है, लीवर जॉयस्टिक लगी है, लीवर से आप इसकी पोजीशन बदल सकते हैं। लीवर जल गया है रहेगा चलो पता है और हम पढ़े ऐसे आप लोग बनवारी म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ये 4/2 वाल्व है, ये देखिए, और ये नॉच कटा रहता है तो आप बीच में भी इसको होल्ड कर सकते हैं। डिटेन टाइप इसको बोलते हैं। देखिए स्प्रिंग लोडेड रहेगा ये, और जिस पोजीशन में आप चाहो तो लीवर को लॉक कर सकते हैं। और ये वाला वाल्व स्पेशल है, इसको आपको समझना है ध्यान से, ये कैसा है और किस तरह से काम करता है। तो ये वाल्व है 2 स्टेज डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपका फ्लो 140 LPM से ज्यादा हो जाता है सिस्टम में, जैसे मान लो हाइड्रोलिक प्रेस है या कोई बहुत बड़ा सिलेंडर आपको चलाना है, तो उसके लिए नेचुरली स्पूल वाल्व भी बड़ा होगा और स्पूल का साइज भी बड़ा होगा, तो नेचुरली स्पूल भारी हो जाएगा। तो 24 वोल्ट की सप्लाई का उतना ताकत नहीं रहेगी कि इतने हैवी स्पूल को वो धक्का दे पाए। तो इसको हम क्या करते हैं, पायलट ऑपरेशन से इसको चलाते हैं। मतलब ऊपर ये पायलट बैठा हुआ है और यहाँ से ऑयल यहाँ आके इसको धक्का देके इसकी पोजीशन बदलता है। तो ऑयल का तो प्रेशर बहुत तगड़ा रहता है, तो वो तुरंत इसको पोजीशन को बदल देता है। तो ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ हाई फ्लो रिक्वायरमेंट है, ज्यादा फ्लो है, वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए नॉर्मल ये जो P लाइन है ये सीधे इंटरनली इसमें कनेक्ट है, और फिर यहाँ से आके इसको धक्का देगी, और फिर ये सोलेनोइड जब ऑपरेट होगा तो ये P वाला दूसरी जगह से शिफ्ट हो जाएगा और फिर इसको धक्का देगा। देख लें आप कैसे काम करता है ये। तो ये देखो P जो है दूसरी जगह गया और यहाँ से धक्का दे दिया तो इसकी पोजीशन बदल गई। B T से जुड़ गई तो P A से जुड़ गया। ये देखिए सोलेनोइड डी एनर्जाइज जैसे होगी तो वो अपनी पोजीशन वापस हो जाएगी। P से यहाँ से जाके इसको फिर धक्का दे देगी। ये डी एनर्जाइज कंडीशन है कि स्पूल जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया और A T से जुड़ गया और P B से जुड़ जाएगा, है ना। ये इस तरह का सिंबल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कैसे काम हो रहा है ये भी देख सकते हो।
तो ये वाल कहलाता है 2 स्टेज वाल, मतलब एक मेन वाल रहेगा, उसके ऊपर एक छोटा सा वाल बैठा रहेगा जो इसका काम है कि इस मेन वाल के स्पूल को चलाना। ये आपके यहाँ कहीं लगे हैं क्या 2 स्टेज वाल? बनवारी नहीं लगा है? नहीं लगा है सर। अच्छा अच्छा, इसका ऑपरेशन समझ गया ना कैसे काम करता है? एक मिनट देखो, ये जो है डबल सोलोनाइड पहले का ऑपरेटर हुआ सर, है भैया। पहले का ऑपरेटर वाल हुआ जहाँ ज्यादा वेट का काम होगा, ज्यादा फ्लो का काम होगा, वहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही। जहाँ 120 100 LPM 140 LPM से ज्यादा का जहाँ फ्लो की रिक्वायरमेंट